मेरी वजह से आमिर का ये हाल है। मुझे बचाने के लिए आए थे। उम्मीद है कि ये कैंडल सुबह तक साथ देगी। तो क्या हम सारी रात यहाँ गुजारने वाले हैं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अल्लाह करे कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं, लेकिन अगर नहीं निकल सके और अंधेरे की वजह से मैं आपका जख्म नहीं देख पाई। बहुत टेंस हो तुम, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। कोई पेन किलर्स भी नहीं है, क्या करूं मैं आपके लिए समझ नहीं आ रहा। देखिए, बहुत मुश्किल से ब्लीडिंग को रोका है, लेकिन अगर आप यूं ही हिलते रहेंगे तो ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो जाएगी, इसलिए प्लीज ख्याल करें। ठीक है। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा यहाँ से निकलने का। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। खुल जाओ, प्लीज खुल जाओ। क्या कोई है बाहर? ये आसपास कोई घर नहीं है, खुद को मत थकाओ। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी आवाज। हो सकता है कि कोई गुजरते हुए आवाज सुन ले। क्या कोई है बाहर? या अल्लाह, कोई दरवाजा खोल दे। और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। हालांकि हर कहानी का अंजाम खुशी पर नहीं होता मिशाल डियर, लेकिन वादा करती हूँ तुम्हारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। आज रात कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी मिशाल। अब तो काफी टाइम हो गया। कहाँ हो आमिर? मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? मेरे अल्लाह, कहीं कुछ नहीं यार, किसने सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा, मगर मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? आमिर बहुत मजबूत है, फिलहाल उसका कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। जावेदा? हाँ, कुछ कहा आपने? तुम ठीक तो हो? खैरियत, कोई मसला है क्या? मैं देखो, जो भी मसला है बता दो, बताओगी तो हम मिलकर उसका हल निकाल लेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, हिकमत हल कर लेंगे। बता देना चाहिए, ये आमिर को ढूंढ लेंगे। ये मेरे बेटे की जिंदगी का मामला है। बताओ क्या हुआ?
हिकमत, आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ कहो। असल में माइग्रेन की एक नई टैबलेट आई है, उसे ट्राई कर लूं, ये पूछना था। तो इसमें क्या मसला है, कर लो ट्राई। कहाँ की है, इंपोर्टेड है क्या? हाँ, वो साइप्रस की टैबलेट है। मैं कल सारी डिटेल्स मालूम करके तुम्हें बता दूंगी। लापरवाही ना करना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, तुम भी ज्यादा देर मत बैठो, रेस्ट करो, जाकर अपना ख्याल रखो। अगर इन्हें पता चल जाता तो फिर मेरे सर दर्द के बारे में कभी सोचते भी ना। हेलो जमरे डियर, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकती हो? आमिर का मामला है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, प्लीज। आप ठीक है ना? पानी चाहिए? पानी यहीं कहीं होना चाहिए। ये रहा। क्या खुद से उठ सकेंगे आप? बाकी अपने लिए रख। मुझे प्यास नहीं है, आप पी लीजिए। बस पी लिया। सर्दी लग रही है आपको? हाँ, थोड़ी थोड़ी। इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, सर्दी तो लगनी है। ये गर्म लग रहा है, इससे सर्दी रुक जाएगी। ये ले, ये उड़ा देती हूं मैं। इससे सर्दी नहीं लगेगी। मैं आग जलाने की कोशिश करती हूं, लेकिन किस चीज को जलाऊं यहां? तुमसे नहीं टूटने वाला, टेंशन मत लो, ठीक हूं मैं। कैसे नहीं टूटेगा ये मुझसे? रुको मैं आता हूं। हरगिज नहीं, नहीं, आप लेटे रहें, प्लीज प्लीज लेट जाएं। देखिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर जख्म से दोबारा खून बहा तो। गांव में तो कुल्हाड़ी से काम आसान हो जाता है, लेकिन ऐसे भी हो जाएगा। इसने बिल्कुल भुला दिया जो मैंने किया। मुसलसल मेरे लिए परेशान है ये। बस अब कुछ ही देर में कमरा गर्म हो जाएगा।
अब आपको सर्दी भी कम लगेगी। करवट लूंगा मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज सुकून से लेटे रहिए, ज्यादा नहीं हिले आप। पता नहीं सो गए हैं या जाग रहे हैं अभी तक। अंदर तो बिल्कुल खामोशी हो रही है, शायद सो गए हैं। अब तो गहरी नींद में होंगे ये, सो गए। चलो निकलो लैला। मैं किचन में गई थी पानी पीने के लिए। अच्छा ठीक है। ठीक है चलो, गुड नाइट। इसका भी कुछ पता नहीं होता सोते में चल रही है कि जागते में। या अल्लाह। सर्दी कुछ कम हुई आपकी? थक गई हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। लाए अपना जख्म दिखाएं। ड्रेसिंग चेंज करती रहूंगी तो ठीक हो जाएगा ये। कोई साफ कपड़ा देखती हूँ मैं जाके। आ जाए। बहुत डर गई हो ना तुम? अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तुम्हें छोड़ थोड़ी सकता था यहां पर। सुनो, मुझसे गलती हो गई थी। मैं उस वाहियात आदमी की बात पर भरोसा कर बैठा जिसे मैं बिल्कुल जानता ही नहीं था। बहुत ज्यादती की। माफ कर दो मुझे। मुझे भी तो नहीं जानते थे आप। ना भी जानता तो भी मुझे ऐसा घटिया इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था तुम पर। सुनो, जो कुछ भी मैंने कहा, जो कुछ भी मैंने किया उसके... ठीक है, बहुत बातें हो गई हैं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। लेट जाए प्लीज, आराम से। कई दिन से चाह रहा था, बात नहीं हो पा रही थी। अब मौका है तो बात करने दो मुझे। तुम पर यकीन कर लेता तो शायद आज हम यहां ना होते। जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, जानता हूं। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया ये देखकर तो अब और गुस्सा आ रहा है खुद पर। मैं तुमसे... ठीक है, मैं आपकी हर बात सुनूंगी, लेकिन बाद में। मैंने जख्म साफ किया है, अगर दर्द हो तो बताइएगा।
पहले जैसा गुस्सा नहीं है अब इसे। चलो इतनी बर्फ तो पिघला दी मैंने। मैं इसे कहीं फेंक के आती हूँ। रहने दो। सुनो, मुझसे दोबारा एक ही बात कहनी है तो रहने दे। नहीं बस शुक्रिया कहना चाहता हूं तुम्हें हर चीज के लिए। कमाल साहब के सोने का इंतजार करने में तो काफी देर हो जाएगी। अब क्या करूं यार। या अल्लाह, ये खोल क्यों नहीं रही? अरे हाँ, कमाल साहब ने आज ही तो काम करवाया था कुछ, जैसे बहुत जरूरी काम था ये। मगर क्या ये चीजें रोक सकती है मुझे? लैला को फरार से रोकने वाली कोई जेल नहीं दुनिया में। तुम्हारा स्लीप वॉकिंग का चैप्टर क्लोज हो गया। ये नहीं खोल सकोगी तुम। पूछ रही थी ना मुझसे कि इतनी सिक्योरिटी करने की वजह क्या है। मिल गया ना तुम्हें अपने सवाल का जवाब। ये कौन सा टाइम है रिपोर्ट भेजने का? तुम्हारी आमिर से कोई बात हुई जमरे? उसका तो फोन बंद आ रहा है कई घंटे से। हाँ। अजीब बुरे ख्यालात आ रहे हैं मुझे। वुराल ने, लग रहा है जैसे आमिर और रेयान को कुछ करना दिया हो कहीं। नहीं नहीं, ऐसा तो सोचना भी नहीं जमरे। आमिर वुराल जैसे गुंडों से डरने वाला नहीं है। उस आदमी के पास गन है जावेदा आंटी, थोड़ा लॉजिकली सोचे प्लीज। इस मामले में शुरू से ही गलती हो गई मुझसे। एक तो क्रिमिनल और वो भी अजनबी। एक क्रिमिनल के साथ ये प्लान कैसे कर सकती थी मैं? हाउ कुड आई डू दिस? और आप पुलिस को ना बताकर गलती कर रही हैं। ये सिर्फ रेयान की जिंदगी का नहीं, आमिर की जिंदगी का भी मामला है। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। मालूम है, अंदाजा है मुझे। क्या करूं मैं अब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जावेदा आंटी, अभी भी पुलिस को नहीं बताएंगे क्या आप? नहीं नहीं, अगर हमने बता दिया तो पुलिस हम दोनों को अरेस्ट कर लेगी। बस थोड़ा अकल से काम लेना होगा हमें। रुको, मैं इस चक्करबाजी का हिस्सा नहीं बन सकती। आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक तुम ही तो हो जिससे दिल की बात कर सकती हूँ मैं जमरे। प्लीज मत जाओ। आई एम रियली सॉरी। आपने खुद यहाँ तक पहुँचाया है ये मामला।
वक्त आ गया, चलो भाई। यार देखो जरा, दरवाजे पे भी लगाते हैं सिक्योरिटी लॉक। चाबी कहां से लाऊं इसकी? आमिर, आपको तो बुखार हो रहा है। जख्म खराब हो रहा है, ऐसे तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। आमिर आंखें खोले, खोले आंखें प्लीज। आमिर आंखें खोले, आपको जागना होगा। आंखें खोले। हाँ ठीक है, अब आपने जागने की कोशिश करनी है प्लीज। ठीक है, ठीक है, उठ गया हूं मैं। जाग तो गया हूं, मगर कितनी देर जाग सकूंगा कह नहीं सकता। आपको किसी भी तरह से जागते रहना है। बात करते यानी तुम बात करोगी? ठीक है, आपको जगाए रखने के लिए मैं बातें कर लेती हूँ आपसे, लेकिन मैं क्या बात करूंगी? सबसे पहली याद है जो जिंदगी की। आपने ऐसी बात कर दी है कि समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। जो भी तुम बताना चाहो मुझे। सबसे पहली याद तो सर्दी की है। बहुत से लोगों को सर्दियां नहीं पसंद होती हैं, लेकिन मुझे पसंद है, स्पेशली जब बर्फ गिरती है, वो भी रात में। हर चीज सफेद हो जाती है। सुबह बर्फ देखने के लिए मैं पूरी रात इंतजार करती थी। रात में ही क्यों? रात में क्योंकि हर तरफ खामोशी होती है ना। मैं उस खामोशी में वो मौसीकी सुना करती जो बर्फ गिरने की आवाज में होती थी। गिरती हुई बर्फ हर दफा एक नया गीत सुनाती मुझे, जिससे मेरी रूह खुशी से भर जाती। जब बर्फ गिरती है तो हर तरफ ज्यादा रोशनी हो जाती है, हर चीज साफ नजर आती है, दरख्त, बागीचे। वैसे भी मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे नहीं मालूम था। अम्मी के अलावा और कोई भी नहीं जानता है। और अब मैं भी। अच्छा, और गर्मियां? गर्मियां भी बहुत अच्छी होती हैं। हर तरफ रंगारंग फूल खिल जाते हैं। हवा में एक ताजगी सी होती है। सांस लें तो जिस्म जहां तरोताजा हो जाते हैं। चश्मे और झरने भी बहने लगते हैं। तंदूरी रोटी खाई है कभी गांव की? खाइएगा, मगर मेरे साथ। हर घर के सहन में मिट्टी का एक तंदूर बना होता है। उसी तंदूर में घर की औरतें वहां रोटियां बनाती हैं। मट्टी का तंदूर? वैसे कुछ लोग घर पर स्टोव पर भी बना लेते हैं, लेकिन तंदूर में बनी हुई रोटी का मजा उससे कई गुना ज्यादा होता है। मुख्तलिफ खाने भी बन सकते हैं उसमें, आराम आराम से, धीमी आंच पर।
गांव में बच्चों को पढ़ाया भी करती थी मैं। बहुत याद आते हैं वो सब, खासकर उनका बार बार सवाल पूछे जाना। ऐसे में मैं उनसे कहती थी कि एक एक करके पूछो, मगर हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, मेहमत। बहुत ही शरीर, बहुत ही तेज बच्चा था। मैथ्स में कमजोर था, इसलिए उसका होमवर्क भी साथ बैठकर करवाती थी। आपको जगाने की कोशिश में सर में दर्द कर दिया ना? नहीं नहीं, बोलती रहो तुम, सुन रहा हूं तुम्हारी बातें। सब ठीक चल रहा था, बच्चे भी पढ़ रहे थे, मगर एक दिन मेहमत ने कहा कि वो गांव के स्कूल नहीं जाना चाहता है, सिर्फ मेरे पास आकर ही पढ़ाई करेगा। रुको, मैं गेस करता हूं। तुम्हें पसंद करता था? नहीं, ऐसी बात नहीं। स्कूल का कोर्स मुश्किल लगता था उसे, समझ नहीं पाता था वहां, जबकि मैं खेल खेल में उसे सब समझा देती थी, और इसी वजह से वो मुझसे ही पढ़ता रहा। और तुमने उसे राजी किया? एक बात और गेस करूं, तुम बचपन से टीचर बनना चाहती थी, है ना? हाँ, मुझे जॉब भी मिल गई थी, मगर अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं गांव से जाऊं, और मैं भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए ट्यूशंस देकर अपना शौक पूरा कर लिया। आप बताइए, अब तो नींद नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं, तुम परेशान मत हो। ये तो हो गया, अब सिर्फ चाहिए हमें चाबियां, और चाबियां तो जाहिर है जेलर साहब के रूम में ही रखी होंगी। फिर से नींद में चल रही है। खैर, सब कुछ तो लॉक है, सुबह तक टकरे मारती रहेगी। गांव में ऐसा कोई दरख्त नहीं जिस पर मैं चढ़कर गिरी नहीं हूं। अम्मी जब भी मुझे दरख्त पर देखती डर के चीखने लग जाती थीं। सोना है तुम्हें? नहीं नहीं, ठीक हूं मैं, नींद नहीं आ रही। आ जाओ, कुछ देर के लिए तुम भी लेट जाओ, ठीक है? रहने दे, मुझे नहीं सोना अभी, और आप भी नहीं सो सकते हैं। सर्दी बढ़ गई है, ये जैकेट पहना दूं मैं आपको, गर्माइश मिल जाएगी।
लूंगा। आ जाओ, लेट जाओ, बेशक सोना नहीं, रेस्ट कर लो। आ जाओ। क्या हुआ? मेरी वजह से हुआ है ना? मैंने आपसे कहा भी था कि मैं ठीक हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। बस क्राइसिस को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती तुम। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। एकदम परेशान होकर सवाल पे सवाल करने लगती हो। चलो आओ, लेट जाओ। हाँ, सही जगह पहुंच गई। फ्लैट नंबर 7। अल्लाह अल्लाह, शाम को तो घर वापस आती है काम से, सो तो नहीं गई कहीं? हाँ, मरीज मायूस हो चुका था कि डॉक्टर तशरीफ ले आए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। किससे मिलना है आपको? मैं यहाँ सिविल साहिबा से मिलने आई हूँ। वो तो काफी अरसे पहले मुल्क से बाहर चली गई। ओह माय गॉड, मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढती हुई आई हूँ यहाँ तक। यार, लेकिन आप क्यों ढूंढ रही हैं उन्हें? दरअसल मुझे उनकी बेटी के सिलसिले में बात करनी थी उनसे। मशाल को कुछ हुआ है क्या? अच्छा, तो मिशाल को जानती हैं आप क्या? कई साल पहले देखा था जब वो बहुत छोटी थी, कमाल से शादी के कुछ अरसे बाद। तो आप मिशाल को उस वक्त से जानती हैं यानी? मैं उनके घर के कामकाज किया करती थी। आप तो बहुत पुराना जानती हैं, तो फिर आपको बहुत कुछ पता होगा। हाँ पता है, मगर सिविल से क्या काम था तुम्हें? मैं मिशाल से मुतालिक बात करने आई थी उनसे यहाँ पे। मिशाल को अपनी माँ की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। मैं मिशाल की बेबी सिटर हूँ। ऐसी माँ की क्या जरूरत है बच्ची को? पत्थर दिल माँ। ऐसे क्यों कह रही हैं आंटी? मेरे अल्लाह ने उस पे कितना करम किया कि उसे औरत से माँ के रुतबे पे फाइज किया। वो तो इस नेमत की हकदार ही नहीं थी। उसकी बच्ची तो ममता से भी महरूम रही। एक बार भी माँ का दूध नसीब न हुआ उसे। लेकिन किस लिए?
वो पिलाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि माँ ही नहीं बनना चाहती थी। कमाल ने जब उसे काम की इजाजत नहीं दी तो बच्ची पैदा ना करने के लिए न जाने क्या कुछ किया उसने। मतलब ऐसी है वो? हाँ तो और क्या, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना। मिशाल जब चलना शुरू हुई तो वो 2 दिन के लिए बच्ची को घर में भी अकेला छोड़ गई थी, बदजात। वैसे ये बताएं कि कमाल साहब कहाँ थे उस टाइम पे? वो काम के लिए बाहर गए थे। उन्हें जैसे ही खबर मिली वो भागे हुए आए और घर खोल के बच्ची को मरने से बचाया। मैं तो वो बता रही हूँ जो मुझे मालूम है, खुदा जाने क्या क्या हुआ होगा। शायद मारती भी होगी और बहुत अजियत देती होगी उसे, वो जाने और उसका खुदा जाने। अल्लाह करे कि ना ही किया हो ये सब। उससे मिलकर कुछ भी फायदा नहीं होगा तुम्हें। कमाल साहब ऐसे नहीं हैं, उन जैसा बाप तो देखा ही नहीं। माँ से बढ़कर चाहते हैं। बहुत अरसे परेशान रहे मिशाल के लिए, आखिरकार तलाक हो गई उनकी। वो ही संभाल रहे हैं उसको। मत तलाश करो सिविल को, समझो मिशाल जन्नत में है। माँ तो न जाने किस जहन्नुम में धकेल देती उसे। शुक्रिया आपका। इसका मतलब कमाल साहब सही थे, मैं ही उनको गलत समझती रही अब तक। आमिर, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, प्लीज आंखें खोलें। मुझे सोना नहीं चाहिए था। उठे आप, प्लीज उठे। आमिर आंखें खोलें, उठ जाए प्लीज। मिशाल तो शहजादी लग रही है बिल्कुल। अब जो मैं तुमसे कहने वाली हूं बहुत गौर से सुनना है तुम्हें, ठीक है? मैं भी तुम्हारी तरह बिना मां के पली बड़ी हूं मेरी जान। उन्हें देखा ही नहीं, कभी भी नहीं देखा। अगर ये कहूं कि आसान था तो झूठ होगा। मुश्किल से भी मुश्किल बिना मां के अपने बचपन को गुजारना, लेकिन गुजर गया मिशाल डियर। मैंने ये किया कि तरह तरह से खुश रखना सीख लिया खुद को। जैसे तुम्हारी एज में ये किया कि अपना एक तकिया अलग करके रख लिया और जानती हो उसे अम्मी समझ लिया अपनी। मैं उससे लिपट कर सो जाती थी मिशाल, उससे बातें करती थी। अच्छा खैर, कल रात को मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए एक काम करने की कोशिश की थी मिशाल। तुम्हारी अम्मी को ढूंढने गई थी, उनसे कहना था कि आके तुम्हारे साथ रहें। मगर तुम्हारी अम्मी जा चुकी है मिशाल, वो मुल्क से बाहर चली गई है। जानती हो ये बातें क्यों बता रही हूं मैं तुमको? क्योंकि तुम अभी भी अपनी अम्मी का इंतजार कर रही हो।
इंसान समझ लेता है, और तुम भी समझ जाओगी ये बात। अम्मी अब कभी नहीं आएंगी। विशाल, वाकई में बहुत लकी हो तुम तो। मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ के जाऊंगी। कितने अच्छे, कितने ग्रेट बाबा है तुम्हारे, है ना? तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जानती हो ना? बहुत मोहब्बत करने वाला दिल है उनका। वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे मिशाल। हम चाहेंगे कि तुम हमेशा खुश रहो मिशाल। मगर तुम्हारी अम्मी, वो अब नहीं आएंगी मिशाल। इंतजार मत करना, ठीक है? क्या कहा? तेज बुखार हो गया है। आंखें खोले आमिर, बात सुने, आप सो नहीं सकते हैं, प्लीज आंखें खोले। उठ जाएं, चले हम दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं। प्लीज उठ जाए, प्लीज उठ जाए। सुन रहे हैं ना आप? मुझे सुन रहे हैं ना? हम हार नहीं मान सकते हैं। आप सुन रहे हैं ना? हम दोनों हार नहीं मान सकते हैं। उठे उठे, प्लीज उठ जाए। सोना नहीं आमिर, प्लीज सोना नहीं। खुल जा, खोल के ही रहूंगी, मैं भी हार नहीं मानने वाली। या अल्लाह मेरी मदद कर मुझे। खुल जा प्लीज, खुल जा प्लीज, खुल जा, खुल जा। अल्लाह मेरी मदद कर। खुल गया। मैंने दरवाजा खोल लिया। आंखें खोले, मैंने दरवाजा खोल लिया है। अब हम जा सकते हैं यहाँ से। प्लीज उठे उठे आमिर, आंखें खोले। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, हिम्मत करें, उठे। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। अल्लाह का शुक्र है। चले आराम से। क्या कह रही थी मिशाल से? मैंने सिर्फ वही कहा जो इसे जानना चाहिए। तुम किस तरह की इंसान हो? इतनी छोटी बच्ची से इस तरह की बातें करते हैं? मिशाल, गुड़िया, चलो उठो, हम लोग बात करते हैं। उठो, शाबाश। मेरी जान, मेरी तरफ देखो प्लीज। क्या मकसद था तुम्हारा? हाँ, अब खुश हो इसका ये हाल देख के? तुम कसम से ये मकसद नहीं था मेरा, यकीन करे। कुछ यकीन नहीं करना मुझे मालूम नहीं तुम्हारी नीयत क्या है। आखिर तुम हासिल क्या करना चाहती हो, बताओ। प्लीज यहाँ से चली जाओ। मिशाल के सामने मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। मिशाल, मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सारी बातों को समझ रही हो। मेरी बात पर सोचना जरूर। प्रिंसेस, बस बेटा, कुछ नहीं हुआ। मैं अभी आता हूं, ठीक है? रोड पर पहुंचते ही हमें कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। हिम्मत मत हारिएगा आप, प्लीज। अगर मुझे गाड़ी चलानी आती होती तो हम आपकी गाड़ी में चले जाते, लेकिन मजबूरी है, इसी तरह से जाना होगा। देख के आराम से, बस थोड़ी और हिम्मत कर ले। रोड आने ही वाला है, प्लीज प्लीज आराम से आ जाए। बस आने वाला है रोड। आमिर,
समझिए आमिर आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनफॉर्चुनेटली जावेदा आंटी वो कहीं भी नहीं मिला मुझे। ऐसा नहीं कहो तुम, उसे कहीं से भी ढूंढ के लाओ, परेशान हूँ बहुत मैं। रिलैक्स हो जाएं, वो मिल जाएगा जल्दी। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो ढूंढ रहे हैं उसे। बेफिक्र हो जाएं आप, जल्दी ढूंढ लेंगे हम। पुलिस में? जाहिर है पुलिस की हेल्प तो चाहिए हमें। जफर मेरे बच्चे, तुम्हारे हिकमत अंकल और सोना की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। दोनों सेंसिटिव हैं। जब तक कि आमिर मिल नहीं जाता, किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए ये बात। प्लीज बेटा, रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे मैं। क्या अपने फैमिली मेंबर से ये सिचुएशन छुपाना सही होगा जावेदा आंटी? अब तो पुलिस भी इन्वॉल्व है, ये बात छुप नहीं सकती। जफर, कैसे हो तुम? अम्मी, आपको क्या हुआ है? भाई और रेयान भी रात भर वापस नहीं आए। सब कुछ ठीक है ना? अल्लाह को मानो सोना, क्या फजूल बात कर रही हो तुम ये? तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि भाई और रेयान दोनों के फोन्स क्यों बंद हैं? आप क्यों रो रही हैं? और जफर इतनी सुबह क्यों आया है? कुछ हुआ है ना? ज्यादा दूर नहीं है आमिर, हिम्मत करें। आराम से, हिम्मत नहीं हारे प्लीज। 2-4 कदम और आ जाए। चलते रहे प्लीज, चलते रहे। समझे, आ ही गया है, ठीक है? आमिर, नहीं 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 आमिर, आंखें खोले अपनी, प्लीज आंखें खोले आमिर। मेरी आवाज आ रही है आपको? आंखें खोले, उठे उठे, आंखें खोले। क्या कोई है यहाँ पर? प्लीज उठ जाए आमिर, आंखें खोले अपनी। होश में आए प्लीज, होश में आए। ऐसा नहीं कर सकते आप, उठे प्लीज, उठ जाए आमिर, आपको उठना होगा। कोई मदद करे हमारी, कोई मदद करे, कोई मदद करे। या अल्लाह, कहाँ है हम लोग? कोई मदद करे हमारी, कोई तो मदद करे, कोई तो मदद करे। आंखें खोले। आमिर मेरी बात सुने, मैं जाकर किसी को मदद के लिए लेकर आती हूँ। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? आ जाऊंगी मैं। मैं आ रही हूँ वापस आमिर। या अल्लाह, मेरी मदद कर। रोड, अल्लाह अल्लाह, हमारी मदद फरमा। कोई है यहाँ? क्या कोई हमारी मदद कर सकता है? खुदा के लिए कोई हमारी मदद करे, मदद करे कोई। क्या कोई है? अल्लाह, मेरी मदद फरमा, रहम कर मुझ पर, मुझे। क्या कोई है यहाँ जो हमारी मदद करे? कोई तो मदद करे। रुके, रोको, गाड़ी रोको, खुदा का वास्ता है, गाड़ी रोको, गाड़ी क्या रोको। मसला है? प्लीज प्लीज, क्या गाड़ी मेरे रोके, गाड़ी रोके, अल्लाह खैर करे। गाड़ी रोके। आराम से बेटी, आराम से। क्या हो गया? हॉस्पिटल, हमें हॉस्पिटल जाना है। प्लीज हमारी मदद करें, प्लीज। आराम से बेटी, मुझे बताओ हुआ क्या है? कंधे पर गोली लगी, खून बहुत बह चुका है, हमें हॉस्पिटल जाना है। प्लीज हमारी हेल्प करें, प्लीज। कहाँ है वो, बताओ मुझे। हाँ अब बोलो, क्यों बताया उसे ये सब? मैंने मिशाल की बेहतरी के लिए जो भी मुनासिब समझा उसे बता दिया। फिर वही फजूल बात। अहमक लगता हूं मैं? मुझे बोलना नहीं आता? अपनी बेटी को उसकी मां के बारे में मैं भी बता सकता हूं। कहा था ना उस औरत का जिक्र ना हो, और तुमने क्या किया? हाँ, वही काम।
देखिए, मिशाल को एक ना एक दिन इस हकीकत को कबूल करना ही था। आपकी एक्स वाइफ और आपके दरमियान जो भी हुआ वो आपका मसला है, लेकिन मिशाल अब तक अपनी माँ का इंतजार कर रही है। तुमने तो उसकी साइकोलॉजिस्ट से भी अच्छा डायग्नोस कर लिया। डायग्नोस नहीं कहते, अपने साथी तजुर्बे से कह रही हूँ मैं। विशाल कहाँ पहुंच गई, कुछ अंदाजा है? फिर से जीरो पर। अभी तो उसने मुस्कुराना शुरू किया था, अब मुंह फेर रही है वो। तुम्हारा छूना भी गवारा नहीं उसे। उसको समझने का मौका दें, वो समझ जाएगी मेरी बात को। कमाल साहब, गलती की मैंने, तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था। वहीं जेल में होती तो अच्छा था। मिशाल का तो पता नहीं कि वो जीरो पर पहुंची या नहीं, लेकिन आप जरूर पहुंच गए हैं कमाल साहब। मिशाल की मदर ने मिशाल से ज्यादा आपको जहनी मरीज बना दिया। डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है आपको। हाथ में रहो अपनी। बिल्कुल सही मशवरा दिया है आपको, बीमार हैं आप। समझाया मैंने खुद को, वो मिशाल को चाहती है और कभी भी उसे हर्ट नहीं होने देगी। मेरा यकीन तोड़ा है उसने। किसी पर भरोसा नहीं मुझे। मिशाल को कैसे समझाऊं? इतने साल उस औरत का नाम नहीं लिया। बाबा जान, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। विशाल, लैला आंटी कहती हैं तुम्हारे बाबा कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर ये जल्दी होश में आ जाएंगे ना? खून बहुत बह गया है और जख्म भी इन्फेक्टेड है। हमें सर्जरी करनी होगी नर्स। ओके डॉक्टर। इसका मतलब क्या, ऑपरेशन करना होगा? मैं यहीं पर हूँ, आपके साथ हूँ मैं, ठीक है? आप फिक्र नहीं करें, मैं यहीं पर हूँ। माफ कर दो मुझे।
तुम पे तोहमत लगाई मैंने। ऐसा नहीं हो सकता। आमिर आंखें खोले, ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। प्लीज उठ जाए, प्लीज आमिर अपनी आंखें खोले प्लीज। मैं यहीं पर हूँ, कोई डॉक्टर को बुलाए। मैं आपके पास हूँ, प्लीज आंखें खोले आमिर, आंखें खोले प्लीज। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज उठ जाए प्लीज आमिर, होश में आए प्लीज, उठ जाए, होश में आए प्लीज, प्लीज होश में आए। मैं आपके पास ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी प्लीज। मैम मेरी बात सुनिए, आप बाहर चलें, बाहर चलें प्लीज, प्लीज चलें हमारे साथ। आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगे। पेशेंट को सर्जरी के लिए रेडी करो। आप बाहर आ जाइए, प्लीज आप मेरे साथ बाहर चलें, बेफिक्र रहिए आप, इन्हें कुछ नहीं होगा। समझने की कोशिश करिए मैम, यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता। आप प्लीज मेरे साथ चलें, आप यहाँ बैठिए। अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मुझे कुछ मत होने देना प्लीज। एक तू ही हमारा सहारा है। मेरी जान, तुम्हें बोलता देखकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। अब कभी दोबारा चुप ना होना, ठीक है? हमेशा ऐसे ही बोलती रहना। कुछ और बोल के दिखाओ ना। लैला आंटी कहाँ हैं? मुझे मालूम नहीं, पता नहीं वो कहाँ है। उन्हें नहीं निकालेंगे ना? मेरी जान, आपकी लैला आंटी को ले आऊं मैं? अभी लाता हूं उसे। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, ठीक है? कैसी तबीयत है अब उनकी? ठीक हो जाएंगे ना वो? जो भी पॉसिबल है हम कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। साफ साफ बताइए, कहीं उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं? फिक्र ना करें, ऑपरेशन खत्म होते ही डॉक्टर आपको सब एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है मैम?
कुछ मत होने देना। जा रही हो? हाँ, इसलिए क्योंकि आप तो खुद मुझे नौकरी से निकालना चाहते थे ना। पूछ सकता हूं कहां जा रही हो तुम? तुम्हें जाने का नहीं कहा था मैंने। क्या मतलब है? यानी अब आप मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हैं यहां पर? हरगिज नहीं, मजाक क्यों उड़ाऊंगा मैं? तो आप मुझसे कहना चाहते हैं कि रुक जाओ यहां पे? रुक जाए आंटी लैला। विशाल, देख लो, अब तो विशाल ने भी कह दिया। क्या कहा तुमने मेरी जान? डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? बस आ रहे होंगे, आप परेशान ना हो। अल्लाह ने करम कर दिया। बताइए कि आप तबीयत ठीक है? जी, पहले से काफी बेहतर है। हॉस्पिटल टाइम से पहुंच गया, वरना काफी लॉस हो जाता। ऑपरेशन? हाँ, बहुत अच्छा रहा। सीरम और ब्लड पूरी तरह लग जाए, फिर हम मजीद क्लियर बता सकेंगे। फिक्र की कोई बात नहीं। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। अल्लाह ने हम पर रहम करके मदद कर दी। बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं, प्लीज। जरा दोबारा से कहना, क्या कह रही थी तुम विशाल? हाँ, प्लीज रुक जाएं। ठीक है आपा, जैसे ही कुछ पता चलता है बताता हूं। शुक्रिया, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे।
हिकमत कौन था? अस्मा आपा। कल से आमिर और रेयान से बात नहीं हुई तो फिक्रमंद हो रही थी। आमिर और रेयान कहाँ हैं? क्या अभी तक उठे नहीं वो? मालूम नहीं हिकमत साहब, कहें तो देख लूं जाकर। घर पे नहीं है दोनों। घर पर नहीं है? हाँ। वो दोनों कहीं बाहर गए हैं। इतनी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जफर, कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। आज सुबह मुझे जफर घुमाने ले गया था। लगता है आज तो सारी दुनिया जल्दी उठ गई है। टोस्टेड स्लाइस की बड़ी अच्छी महक आ रही है। चलो आ जाओ, चले सब बैठकर नाश्ता करते हैं। आ जाओ। कोई इतला नहीं है ना अभी तक? चले मैं जाकर उससे ढूंढता हूँ। परेशान मत हो जावेद आंटी, आमिर को लिए बगैर मैं वापस नहीं आऊंगा। ये तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो आ जाओ। मुझे जरा अर्जेंट काम है अंकल, मुझे जाना होगा। नाश्ता नहीं करोगे हमारे साथ? फिर किसी वक्त इंशाल्लाह। खून बहुत बह गया है और जख्म भी इन्फेक्टेड है। हमें सर्जरी करनी होगी नर्स। इसका मतलब क्या? ऑपरेशन करना होगा? मैं यहीं पर हूँ, आपके साथ हूँ मैं, ठीक है? आप फिक्र नहीं करें, मैं यहीं पर हूँ। माफ कर दो मुझे, तुम पे तोहमत लगाई मैंने। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि शायद मेरा हक ही नहीं है। मैं तो आपकी जिंदगी में बगैर इजाजत आ गई। मैं भी नहीं चाहती थी कि सब ऐसे हो। जो प्रॉमिस मैंने किया है उसके बारे में जब आपको मालूम होगा, शायद आप भी मुझे समझेंगे। क्योंकि अब मैं तो आपको समझ गई हूं। अंदर से आप बहुत अच्छे और रहमदिल हैं, इतना तो समझ गई हूं। इंसानियत है आप में। वक्ती गुस्से में आपने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उसमें आपका कसूर नहीं है। मैं आपको माफ कर चुकी हूं।
प्लीज अब आप भी मुझे माफ कर दें। आप जाग रहे थे? ठीक है? हाँ ठीक हूं। आप जाग गए? गुड। आप लकी हैं कि जख्म मामूली सा था, गोली बस छू के गुजर गई। हमने तमाम मेजर्स ले लिए हैं, बस कुछ दिन एंटीबायोटिक्स ले लीजिएगा और इस हाथ पर जोर ना डालिएगा। ड्रिप थोड़ी सी रह गई है, ये खत्म होने के बाद डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है मुझे, इसमें पुलिस और प्रेस इन्वॉल्व ना हो प्लीज। ओए मेरी नन्ही शहजादी, अब तो तुम भी दरवाजा खोलने लगी हो। क्या लैला आंटी नहीं है? लैला आंटी हैं। फिर तुम क्यों आई दरवाजा खोलने? ओए विशाल, तुम बोलने लगी या फिर ख्यालों में आवाज आई है मुझे? बोलो, फिर से बोलो, बात करो मुझसे। आंटी हैं घर पे। एक बार फिर बोलो बेटा। आंटी हैं घर पे। ओए या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरी प्यारी शहजादी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने दुआ कबूल कर ली मेरी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मिशाल बेटा, चलो चलो बाबा को बोल के बताओ, चलो जल्दी चलो। कमाल कमाल, नैना, बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारी मिशाल बोलने लगी। मैंने खुद इसकी प्यारी आवाज सुनी है। अच्छा, तो तुम लोगों को पहले ही मालूम थी ये बात, मगर मुझे ये तो बताओ ये आखिर हुआ कैसे? होए, बताओ ना बेटा मुझे। इस तरह खामोश क्यों हो, बता क्यों नहीं रहे? लैला की वजह से हुआ ना ये? हाँ, अरे कुछ तो बताओ, दोनों खामोश क्यों बैठे हो? तुम दोनों से बात कर रही हूँ मैं। लैला बेटी, हाँ, अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी बच्ची। तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची बोलने लगी। अल्लाह इसका बहुत अच्छा सिला दे तुम्हें, ऐसा दूल्हा मिले जो तुम्हारी कदर करे, जो तुम्हें हमेशा टूट के चाहे। बहुत अच्छी किस्मत होगी तुम्हारी इंशाअल्लाह। मैं जज्बाती सीन नहीं रोकना चाहता, मगर नाश्ते का टाइम होने में 2 मिनट रह गए और अभी तक टेबल रेडी नहीं हुई। कमाल, हद होती है, तुम्हें नाश्ते की पड़ी है इस वक्त। मैं भी नाश्ते का ढेर लगा दूंगी तुम्हारे सामने। आज तो ऐसा नाश्ता बनाऊंगी कि तुम्हें मजा आ जाएगा। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने सुन ली मेरी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। फोन ऑन हुआ उनका? नहीं, आमिर का नंबर भी बंद है। सुने क्यों परेशान हो रहे हैं आप? फोन की चार्जिंग खत्म हो गई होगी। वो भी दोनों की एक साथ।
हाँ शायद। अब हम घर जा सकते हैं ना सिस्टर? जी बिल्कुल, जरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए बस फिर। ठीक है ना आप? फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हें देर से जाना। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करें, आपको आराम की जरूरत है। रुक जाए, मैं उठाती हूँ आपको। इस तरह से उठेंगे तो जोर पड़ेगा। आमिर, क्या है ये सैफर? अपनी चंपा चंबेली के लिए खुद फूल तोड़ कर लाया हूँ। खूबसूरत है ना? सैफर, अब ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम इस तरह की हरकतें कभी मत करना। और ये फूल वूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सैफर। सैफर। जी जावेदा मैम। हिकमत साहब ऑफिस जाएंगे क्या आज? जाएंगे जावेदा मैम। कब तक निकलेंगे ऑफिस के लिए? कह रहे थे 2-4 फोन कर लें उसके बाद। 2-4 फोन? जी आमिर साहब के सिलसिले में। आमिर के सिलसिले में? आमिर साहब और रेयान का कल से कुछ नहीं मालूम, जानते हो तुम? जरा इस मामले की छानबीन तो करो। पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो। गायब हुए हैं या नहीं वो जाने, उनका काम। तुम्हें क्या? ये उनका पर्सनल मैटर है, हमारा क्या लेना देना। हाँ, उनसे तो कोई लेना देना नहीं। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हिकमत, किसे फोन कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन, एक पुराने दोस्त को। रुके, कॉल नहीं करें। मुझे मालूम है वो दोनों कहाँ हैं। तुम्हें मालूम है? क्या अभी पता चला है कहाँ है वो? जावेदा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कहाँ हैं दोनों? वो दोनों दरअसल घर पे नहीं, बाहर गए हैं कहीं। हम आ गए। मेरा बेटा। आमिर, तुमने तो परेशानी कर दिया था। मैं कैसे हो बेटा? ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो कल रात एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था डैड। वो भी मोटर बाइक से। सुबह इसीलिए सामने नहीं आ रहे थे मेरे। समझ गया। अल्लाह का शुक्र है कोई सीरियस मसला नहीं है, छोटा जख्म है बस। अब कैसा फील कर रहे हो? ठीक हूं मैं डैड, बिल्कुल ठीक हूं। एक्सक्यूज मी। अच्छा तुम्हें शाल डियर, अब बताओगे कि इस पिक्चर में क्या है? ये काइट है। वेरी गुड मेरी जान। और ये क्या है? हॉर्स। जबरदस्त। और ये? बलून्स। कितने खूबसूरत है ना, कलरफुल। चलो अपने बाबा से कहो कि तुम्हें प्यारे से बलून्स ला कर दें। दारिया डियर,
जी सुहेला मैडम। अब मिशाल को प्ले रूम में ले जाओगी? जी मैडम। आ जाओ मिशाल, आ जाओ। मैं तो इतनी ज्यादा खुश हूँ कि अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया। मुझे अभी भी एक चीज परेशान कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा, यानी अचानक कोई बात हो जाए और वो फिर से खामोश हो जाए। आई डोंट थिंक सो। असल में मिशाल का वो मोमेंट आ गया था कि अब वो खामोश नहीं रह सकती थी, यानी वो सदमे से निकल आई है। मतलब ये एक बहुत बड़ा कदम है जो वापस नहीं होगा कभी। और ये सब लैला की बदौलत है। अच्छा सुनो, हम क्यों बैठकर पिछली बातों को दोहरा रहे हैं? क्यों ना आज शाम को एक जबरदस्त सा डिनर सेलिब्रेट करें? दावत मगर मेरी तरफ से होगी। आज रात तुम और जैमरे मेरी तरफ से डिनर पर इनवाइटेड हो। प्लीज देखो, मिशाल बहुत ही खुश होगी। अच्छा चलो ठीक है।